जय गुरुदेव। भक्तजनों, आज बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो छोटी छोटी कठिनाइयों से हार मानने लगते हैं, जो चैलेंजेस लेने में घबराने लगते हैं। क्यों? आप बाबा जी को मानते हैं तभी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, है ना? तो फिर आपने उनकी ज़िंदगी से प्रेरणा क्यों नहीं ली? आप सब जानते हैं ना उनकी कहानी? अगर नहीं तो ध्यान से सुनिएगा। बाबा जो अकबरपुर में पैदा हुए, बचपन से ही योगी स्वभाव के थे। उनको पता था उनकी मंजिल क्या है, लेकिन उनके पिता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और डर से कि कहीं ये साधु ना बन जाए 11 वर्ष की उम्र में उसकी शादी करा दी। लेकिन हम कौन होते हैं किसी का भी भाग्य रोकने वाले? बाबा ने शादी की, बाबा का परिवार भी हुआ, बच्चे भी हुए, लेकिन हुआ वही अंत में जो होना था। बाबा निकल पड़े लंबी यात्रा में, यानी कि लंबी आध्यात्मिक यात्रा में। गुजरात गए, अलग अलग शहरों में गए और फिर कहाँ आ गए? जी हाँ, उत्तराखंड के कैची धाम में, जहाँ उन्होंने एक गुफा देखी। हनुमान जी उसमें से निकले और वहीं बन गया कैची धाम। और आगे की कहानी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर जानते होंगे। कौन रोक पाया उनको? अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने सिर्फ यही शिक्षा दी कि जुटे रहो, निरंतर कार्य करते रहो, रुको मत। भगवान का रोज़ धन्यवाद करो कि उन्होंने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, इतना दिमाग दिया, और अगर हम इस दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भगवान की इच्छाओं का विरोध कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप? हम एक लक्ष्य के साथ इस दुनिया में आए हैं। हमें इस बात का हमेशा ध्यान होना चाहिए कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु सत्य है। हम आए हैं तो एक दिन हमको जाना है, लेकिन ऐसा जाए कि आपके जाने के बाद भी अपनी बातों से, अपनी अच्छी यादों से, अपने स्वभाव से आप जीवित रहें, आपको याद किया जाए। बाबा जी ने 1973 में समाधि ले ली थी, यानी कि अपना देह त्याग दिया था। लेकिन क्या ऐसा महसूस होता है? नहीं। मुझे तो बाबा जी हर पल अपने पास महसूस होते हैं, दिखते हैं। मैं घबराती हूँ, परेशान होती हूँ, बहुत सारे प्रश्न करती हूँ और वो अपने तरीके से मुझे उसका जवाब देते हैं, मेरी राह को आसान कर देते हैं। और इसी को कहते हैं समर्पित हो जाना। जी हाँ, अगर एक बार बाबा जी की शरण में आ गए हो तो समर्पित हो जाओ और बस सिर्फ और सिर्फ अपना कार्य करो। फिर देखो कैसे आपके हर कार्य खुद ब खुद होते चले जाएंगे। लेकिन कार्य करो। अगर हार गए, ये सोच लिया कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तो फिर आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी मदद खुद आप कर सकते हैं। बहुत लोग आएंगे आपको राह दिखाने वाले, लेकिन जब तक आप खुद नहीं चलेंगे, कोई आपको चला नहीं पाएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी ये बात समझ आई होगी और बाबा जी की प्रेरणा से आप आज, अभी और इसी वक्त से खुद से, भगवान से ये वादा करते हैं कि हे गुरुदेव, हे बाबा जी, हे नीम करोली बाबा जी, बस अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। जय गुरुदेव।